अल्लाह जिसके ऊपर भलाई करना चाहता उसे दीन का फकीह बना देता। इल्म हासिल करो। लेकिन आज बहुत से लोग जवान हो जाते, उन्हें अपने मजहब के बारे में कुछ पता नहीं। एक जगह मैं तकरीर करने गया, मैलानी बरेली से पहले पड़ता है। जुलाई का महीना था, ट्रेन से उतरा, कपड़े भीगे थे, तो एक साहब आए, मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके चले। बड़ा सुकून लगा, तो हम कहा उससे कुछ बातचीत करिए ना, इतना अच्छा लग रहा है, कहीं कहाँ उंघई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तकरीरें रही जी। तो हमका बोलकारे लगे। हमका भैया कहाँ रहा था? कहेंगे साहब शिवपुरी रही थे। हमका क्या नाम है? ऐसे ही बोला ही जाता है, शुरुआत ऐसे होती, कहाँ रहते, क्या नाम है, क्या कर। जब पूछा क्या नाम है तो कहते झुल्ला। तो हम कहा और कोई नाम? कहीं मौसा साहब यही नाम है। तो हम कुछ खड़बड़ाने, हम कहें है मामला गड़बड़ी का। तो हम कहा पूछा तुम किसके उम्मती हो भैया? तो जब पूछा किसकी उम्मती हो तो कहते हैं कि मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है कुछ। अब बताओ जवान आदमी है। तो हम फिर चुप हो गए ना, अब कहा अभी से बोलना बेकार है। जब हुआ पहुँचे तो अफसोस में बैठे थे, एक साहब चाय पिलाने आए। जैसे यहाँ उस्मानी भैया बड़ी खिदमत की, अल्लाह उनको और आप सबको माला माल फरमाए। तो चाय लेके आए तो देला गया, तो हमारा चेहरा देखा तो कहते मौलाना साहब कहा बात, चाय पियो ना। हमने कहा ये कैसा आदमी है यार। इससे मैंने पूछा रास्ते में कि तुम किसके उम्मत में हो, तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहने रे मौलाना साहब वो जाहिल है, उसके पीछे काहे पे रहे? तो हमको अच्छा तुम ही बताओ तुम किसके उम्मत में हो? तो कहा तेरे मौलवी मौलाना बाहर थोरो हन, चाय पियो, तुमसे बाहर नहीं है। हम कहा बताओ। आज इल्म ये हो गया कि मुसलमान को अपने मजहब के बारे में पता नहीं कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए और उन्होंने क्या हमारे लिए किया, कुछ पता नहीं। इल्म सीखो, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। आगे हुजूर फरमाते व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह मुझे देता है। हुजूर बांटने वाले। अच्छा बांटा थे वही से कोटेदार गल्ला बांटा थे तो कोटेदार से मांगत होगी जी, प्रधान से जाके मांगत, कोटेदार से। देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले नबी हैं। इसलिए जब नबी बांट रहे हैं तो हम नबी से मांगेंगे। अल्लाह ताला भी फरमाता है कुरान में, मा आताकुमुर रसूल फखुदू, रसूल तुमको जो दे वो तुम ले लो, जो तुम दे वो तुम ले लो। एक जगह अल्लाह फरमाता वम्मस्साइला फला तनहर, ऐ नबी मांगने वाले को दुत्कारा न करो। मतलब यह है कि मांगने वाले को दिया करो। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। सरकार ने जिसको दिया तो माला माल कर दिया। मक्का से जब हिजरत करके चले तो रास्ते में भूख लगी। इनके दोस्त भी थे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। एक झोपड़ी नजर आई फूस की, तो वहाँ गए सरकार। दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया निकली। हुजूर ने कहा बूढ़ी माँ हम लोग भूखे हैं, कुछ खिला सकते हो? कहा बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, देख रहे हो मैं झोपड़ी में रहती हूँ, कुछ भी नहीं बेटा। और एक बकरी बंधी रहे, बहुत दुबली पतली। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर इजाज़त दे तो इसका दूध दूह के पी लें। तो बुढ़िया झलबलाए उठी। कहा देखत नहीं हो कि जान नहीं? कहा तो दूध पी ली। कहा बूढ़ी माँ तुम इजाज़त दे दो तो हम दूध दूह लें। तो बुढ़िया झुंझलाया, कहते जा दूह लो। कह रही हूँ जान नहीं है, थन भी नहीं, दूध दूह लें, जाके दूह लो। हुजूर गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो उसके थन में हाथ लगाया तो बकरी भी तंदुरुस्त हो गई आनन फानन, और उसके थन दूध से भर गए।
सरकार दूहने लगे। वाह वाह वाह। बुढ़िया एक बर्तन ले, सरकार ने दूह के उसको भरा, फरमाया और लाओ। दूसरा बर्तन लाए, उसको भी दूह के भरा। बुढ़िया के घर में जितने बर्तन थे सब सरकार मंगाते गए और दूध से भरते चले गए। जितना भगोना उगोना रहा है सब भर गया दूध से, सारे बर्तन भर गए। फिर हुजूर ने दूध दूह के बुढ़िया को पिलाया, अपने दोस्त हजरत अबू बकर को भी पिलाया और खुद भी पिया, और सरकार वहाँ से चले गए। अब आप सोचते हो कि वही दिन दूध दी सोई, लेकिन हिजरत की तारीख की किताबों में लिखा है कि फिर वो बकरी रोजाना वैसे ही दूध देती रही, वैसे ही। और कितने दिन तक? 18 बरस तक वो बकरी वैसे ही दूध देती रही। बुढ़िया दूध बेच बेच कर जमाने की सबसे बड़ी दौलतमंद हो गई। घोसी मोहल्ला तो शायद ही है कि नहीं? ये भी हम भैंस बहुत देखा है। बताओ जी के 10 भैंस हो के दूध बेचे के कितना पैसा आवत हो, और जिसके घर के सारे बर्तन भर जाते हों उसका दूध कितना बिका होगा। ऐसी दौलत से माला माल हुई कि जमाने में मुमताज हो गई बुढ़िया। तो मेरे नबी ने जिसको दिया तो फिर दे दिया। लेकिन है कुछ लोग, एक हातिम ताई शख्स गुजरा है, बहुत सखी इंसान गुजरा है। उसने मकान बनवाया था तो 10 दरवाजे लगवाए थे बाहर बाहर। किस लिए? कि कोई मांगने वाला आए तो उसको दरवाजा तलाश न करना पड़े, जिधर से चाहे मांग ले। ऐसे भी सखी दुनिया में गुजरे। 10 दरवाजा बनाया, यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे मांगता और दे देता, हातिम ताई निकल के फिर वही मांगता, दूसरे दरवाजे पे जाके खटखटाता, हातिम ताई निकलता तो फिर देता, फिर वही तीसरे दरवाजे पलट के जाता, हातिम ताई निकलता तो फिर देता। एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजे पे पलट पलट के मांगता तो हातिम ताई देता रहता था। इतना बड़ा सखी। हम और आप अगर कोई मांगता आएगा 2 रुपया एक दिन दे दियागा, कहूँ हफ्ता भर एक बाद फिर आएगा, वह तो का कहा जाते हैं अरे वो दिन अभी तुका देवे कि यार है फिर आएगी रे तू। बताओ 2 रुपया दे दी तो जानो माला माल के दिन। इतना बड़ा सखी हातिम। लेकिन ऐ लोगों, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज़्यादा सखी था कि नबी ज़्यादा सखी थे? तुम्हारे पैगंबर ज़्यादा सखी हैं कि हातिम ताई सखी था? तो पिलपिले लोग होते तो कहते थे नहीं यार सखी तो हातिम ताई रहे। लेकिन हजरत अली कहते हैं नहीं, सखी तो मेरे नबी ही हैं, सखी तो मेरे नबी ही हैं, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? उसने 10 दरवाजे लगाए थे मांगने वालों के लिए, तुम्हारे नबी के घर में कितने दरवाजे थे देने के लिए? तो हजरत अली का अकीदा ईमान देखो, फरमाते हैं सुनो, हातिम ताई देता ज़रूर था लेकिन मांगने वाले की ज़रूरत भर नहीं देता था। अगर ज़रूरत भर देता तो वो भिखारी एक दरवाजे से मांगने के बाद दूसरे दरवाजे पे न जाता और फिर जाता फिर मांगता। इसके मतलब हातिम ताई देता था लेकिन जितनी ज़रूरत होती थी भिखारी की उतनी नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया तो फिर ज़िंदगी में मांगने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मिसालें बहुत हैं। बहरहाल इल्म बहुत बड़ी दौलत है। देखो, आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान की एक आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब यह आयत नाजिल हुई तो साहबे किराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो साहबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो आपके बाद हम लोग दीन किससे सीखेंगे?
तो हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन सिखाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे बाद तुमको दीन की दौलत मिलनी है तो आलिमों से मिलनी है। इसलिए लोगों, कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हें अपने आलिमों की कद्र करना है और आलिमों ही से दीन सीखना है। लेकिन अफसोस है कि जो लोग जहाँ बैठते वह मौलवी की बुराई शुरू, फलाना मौलवी तू ही मेरे, ढमकवा मौलाना तू ही मेरे है। अरे तुम इन पर तबसरा करोगे तो दीन कहाँ पूछने जाओगे? आलिमों से मोहब्बत करो, हसद ना करो। हसद तो बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तजस्ससो, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहस्ससो, और किसी को ऐब लगाओ ना। ना ऐब तलाश करो, ना ऐब किसी को लगाओ। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वला तहासदो, और हसद न करो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी का पैगाम है कि ना ऐब तलाश करो, ना ऐब लगाओ, ना हसद करो, ना बुग़्ज़ करो। अल्लाह के बंदे हो, भाई भाई बन के रहो। लेकिन हाय अफसोस, आज हम दूसरे को देख के जल रहे हैं। दुनियावी एतबार से भी देखा जाता है, प्रधानी के इलेक्शन है तो ऐसे ऐसे उराहा बहुराहा ठाड़ हो गई हैं जिनको यक्का वोट नहीं मिले। लेकिन उनका समझाओ तो काहे खड़े हो गए, तो कहना हम चाहे जीती चाहे हारे, लेकिन हम फलानवक न जीते थे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद न करो, न किसी की दौलत को देखकर, न किसी के ओहदे को देखकर। और आलिम की हसद, जिनसे दीन मिलना है, हसद न करो। हसद करना मर्दों का काम नहीं है।